जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेहरबानी गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज पहली बार मेरे जैसे साधारण इंसान को आपने आपकी सेवा में कुछ बोलने का मौका दिया गुरु जी। संगत जी, ये पहला अवसर है आज मुझे गुरु जी ने ही शक्ति दी है, उनकी आज्ञा से मैं कुछ बातें आपके सामने हाजिर पेश करने जा रहा हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, वैसे तो संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने हमारे घर में प्रवेश किया, हमारे घर में चरण डाले 2018, सन 2018 हमें याद है। गुरु जी हमारे घर में आए और हम पर कृपा की। उनके आने के बाद ज़िंदगी हमारी बदल गई, सारा जीवन हमारा उनके साथ जुड़ गया। हर वक्त हम लोग गुरु जी की ही बातें करते हैं, गुरु जी के बारे में ही सोचते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इस लायक समझा, इस योग्य बनाया गुरु जी। लेकिन इससे पहले कि मैं 2018 और उसके बाद के इंसिडेंट्स आपको सामने वर्णन करूं संगत जी, मैं उसके पीछे जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा तब तक ये मेरा वर्णन पूरा नहीं होगा गुरु जी। हालांकि गुरु जी ने हमारे घर में चरण डाले 2018 के एंड में, लेकिन मुझको तब एहसास हुआ कि मेरा तो अटैचमेंट गुरु जी से बचपन से ही था। संगत जी, मुझे अपने जॉब से रिटायर हुए भी 10-12 साल हो चुके हैं अभी, तो आप सोच सकते हैं मेरी एज कहाँ पे होगी। लेकिन सबसे पहला जो किस्सा था, जो मैं आज तक भूला नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में हुआ था। मैं शायद आपको बताना चाहूँगा, मैं 14-15 साल का था, 14-15 साल की मेरी एज रही थी। तो मैं आ रहा था साइकिल से, अपने स्कूल कॉलेज से वापस लौट रहा था। मैं 14-15 साल का बच्चा था। उस ज़माने में 15 साल की एज बहुत नहीं होती थी, बहुत ज्ञान नहीं होता था। तो फुल स्पीड में मेरी साइकिल थी, फुल स्पीड में मैं स्लोप में, ढलान में उतर रहा था, फुल स्पीड में। पता है, लड़के बच्चे जो नई नई साइकिल चलाना सीखते थे तो किस जोश में होते थे। और उधर से एक बस फुल स्पीड में आ रही थी। ना बस ने मुझको देखा, ना मैंने बस को देखा। और तब देखा कि उस बस से मेरी साइकिल की दूरी शायद 1-1.5 फीट रही होगी, और मैं बस के फ्रंट के मिडिल में उतरता जा रहा था। स्प्लिट सेकंड में मैंने सोचा कि बस अब मेरा कुछ हो गया आज। बस इतना सोचना था गुरु जी, संगत जी। तो आसपास के लोगों ने भी चमत्कार देखा। मुझे लगा कि किसी पावर ने मेरी साइकिल को दोनों हाथों से उठा के और सड़क के दाईं तरफ कर दिया, और मैं उसी स्पीड से निकल के आगे चला गया। बस अपने रास्ते चली गई। मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये अजीबोगरीब किस्सा था। तो ये मुझे आज तक याद है, आज तक मैं उसको याद करता हूँ, और आज मैं महसूस करता हूँ कि वो गुरु जी की ही कृपा थी। शायद हम नहीं पहचान पाए होंगे, हमारा अपराध है कि हम गुरु जी की शरण में इतनी देर से आए, इतनी देर से हमने उनको पहचाना, लेकिन गुरु जी ने हमें अपनी शरण में बहुत पहले ले लिया था। इसी तरीके के किस्से होते रहे मेरे साथ। एक किस्सा और हुआ था, उसको भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उसी साल की बात है, मैं घर में, मेरी माता जी कढ़ाई में, तेल की भरी कढ़ाई में कुछ तल रही थी, और मैं उनके ऊपर, कढ़ाई के ऊपर ऑलमोस्ट गिर गया। वर्टिकल होके, आधा टेढ़ा होके मैं कढ़ाई के ऊपर जब पहुंचा, मुझे लगा कि मुझे किसी हाथ ने वहीं रोक लिया। मैं खाली दीवार पे हाथ रख के और रुक गया, दीवार पे हाथ रख के रुक गया, जो संभव नहीं है। ये दोनों चमत्कार ऐसे थे जिनको मैं ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाया। ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, ज़िंदगी में ऊंच नीच आते रहे, कोई ना कोई पावर, लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगा कोई शक्ति ऐसी है जिसने मुझे थामा हुआ है, मैं एक फार्मा कंपनी में था, अच्छी पोजीशन में था। 30 साल मैंने वहाँ काम किया, जॉब किया। फिर उसके बाद मैंने VRS लिया, कंपनी छोड़ी, और फिर मैंने अपना कुछ कारोबार शुरू किया। तो दिक्कतें आई ज़िंदगी में, परेशानियाँ आई। कई बार ऐसी परेशानियाँ आई कि जिन परेशानियों में इंसान टूट के ख़त्म हो जाता है। घर के अंदर भी परेशानियाँ आई। ऐसी अजीबोगरीब कष्ट थे संगत जी, ऐसे अजीबोगरीब कष्ट थे जो मैं वर्णन नहीं कर सकता।
जो ऐसे अजीबोगरीब परेशानियां घर के अंदर, घर के बाहर, लेन देन में। लेकिन हमेशा ये लगा, ऊंचाई से जब मैं नीचे गिरा तो ये लगा कि नीचे गिरते गिरते मुझे किसी हाथ ने ज़रूर थामा, मुझे किसी पावर ने ज़रूर थामा हुआ था। शायद न जाने मेरे किन जन्मों के कर्म थे, या हम तो इस लायक नहीं हैं, हम तो बहुत साधारण हैं। लेकिन गुरुजी ने बहुत वक्त पहले से ही मुझे संभाल लिया, मुझे अपने शरण में ले लिया। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बिना इस वार्तालाप को ज़्यादा लंबा किए बगैर अब आगे आता हूँ मैं। सन 2018 की बात है, सन 2018 के एंड की बात है। मेरी आंटी, मेरी वाइफ घर में गुरुजी का स्वरूप, उनकी गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी का स्वरूप लेके आई। वो एक अलग कहानी है। मेरी आंटी ने भी अपना एक सत्संग शेयर किया है, आशी उनका नाम है। उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि कैसे गुरुजी ने अपने चरण हमारे घर डाले। वो एक अलग कहानी है। लेकिन गुरुजी ने कृपा की, गुरुजी हमारे घर आए, 2018 एंड में आए। ठीक है। अब मैंने देखा गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप फोटो फ्रेम में लगा हुआ हमारे घर आया। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मेरी आदत है कि मैं हर गुरु को, महान हस्ती को मत्था टेकता हूँ, तो मैंने उनका भी आदर किया। लेकिन जब वो उस स्वरूप को अपनी जगह पे लगा दिया गया, तो जस्ट मैं पहली बार जब उनके पास से निकला और उनकी तरफ देखा, तो मुझे लगा कि ये पावरफुल शक्ति गुरुजी, ये गुरुजी मुझे रोक रहे हैं। मैं वहाँ रुक गया। मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि जिस गुरुजी की मेरे को तलाश थी, जिस पावर की मुझे, शक्ति की मुझे तलाश थी, वो हमारे घर आ गई है। मैं वहाँ रुक गया, मैंने मत्था टेका। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी का नहीं, शायद किसी पुराने जन्मों का मेरा उनका साथ है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा संगत जी, कि मैं हमेशा इतने सालों में, हम लोग बड़े धार्मिक लोग रहे हैं, गुरुद्वारे जाते रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी, मुझे हमेशा तलाश थी गुरु की, मुझे हमेशा तलाश थी। मैं कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेशन में रहता था, मन ही मन में, कि मुझे गुरु क्यों नहीं मिलते, मेरे गुरु हैं कहाँ, कौन है मेरे गुरु। वैसे तो बाबा जी हैं, वाहिगुरु जी हैं, उनके सामने हमेशा हम झुकते रहे, वही हमारे हैं, सब कुछ हैं। लेकिन उनके अलावा मुझे गुरु जी की तलाश थी। तो गुरु जी के उस स्वरूप को देख के मुझको लगा कि आज मुझे गुरु जी मिल गए हैं। आज गुरु जी, एक अंदर से अजीब सी खुशी हुई जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं कम बोलता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस भी बहुत जल्दी नहीं करता, तो मैंने इस चीज़ को अपने अंदर समेट लिया। फिर मैं निकला वहाँ से। मुझे लगा गुरु जी की एक्चुअली फिगर और फोटो और स्माइल करने का तरीका इतना क्यूट है, लगता है कि मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। ये सबको ऐसा लगता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो यहाँ से गुरु जी का हमारे घर में आगमन हुआ। शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। और यहाँ से हमारे जीवन में दुख कष्ट का होना कम हुआ, जीवन सिंपल साधारण सा आगे बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी वाइफ, हमारी आंटी, आपकी आंटी मुझे अक्सर कहा करती थी, आप फ्री हो गए हैं, आपको जॉब कर लीजिए। तो मेरा कहना था, 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, अब जॉब की उम्र नहीं है, मैं जॉब क्या। और मैंने मल्टीनेशनल में काम किया, मेरा काम करने का तरीका अलग था। तो मुझे लगा अब मैं कहाँ जॉब कर पाऊँगा। संगत जी, इन 10 सालों में मैंने अपना काम किया, कामकाज किया, लेकिन बहुत कष्ट आए, बहुत नीचे गिर गया मैं। तो उस एक साल 2018 की बात है, मैं फिर सब कुछ छोड़ के शांति से बैठ गया, घर बैठ गया। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने ख्यालों में, गुरुजी के ख्यालों में, अपने ख्यालों में, जो भी है, मैं बैठा हुआ था। तो हमारे एक पुराने चाहने वाले थे, बहुत साल पुराना, मेरा मित्र था, मेरा शिष्य था, मेरा छोटा भाई था, जो भी था समझिए। उसका फ़ोन आया बड़े सालों के बाद, बहुत सालों के बाद। कहने लगा, भैया आप क्या जॉब करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया जॉब है आपके लिए। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा मेरे लिए जॉब है, हाँ कर लेंगे, कहाँ करना है। उसने कहा एक इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनको एक सिंसियर और ऑनेस्ट बंदा चाहिए। तो मुझे आपका ध्यान आ गया, मैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। तो मैंने कहा ठीक है, करो।
वो मैंने नहीं कहा, मेरे अंदर से किसी शक्ति ने कहा कि हाँ करो, ठीक है। तो 2 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट उसने फिक्स करा दिया। मैं गया वहाँ, डायरेक्टर से उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बैठाया, बड़े आदर से मुझसे बात करी, आधे घंटे 20 मिनट मेरी बैकग्राउंड देखी, बातचीत करी और कहा ठीक है, हम आपको फ़ोन पे कल परसों में बताते हैं, 2 दिन का वक्त दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। ये मिड अक्टूबर की बात है, 2019 के मिड अक्टूबर की बात है। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आप भैया आप आ जाइए, हम आपसे बात करते हैं और देखते हैं। तो मैं चला गया। उन्होंने कहा ठीक है, बातचीत करने के बाद ठीक है, आप हमारे पास जॉब करिए, मैं आपको, अब कल से आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको आपका प्रोफाइल समझा दूंगा, प्रोफाइल आपके लिए बना दूं कि आपने क्या काम करना है। संगत जी, ये चमत्कार से कम नहीं था, बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी ज़िंदगी में। मैंने बहुत रिस्पेक्टेबल नोन इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, IVF इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने मुझे एक नेक्स्ट डे बुलाया, मैं वहाँ गया। इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना मेरी एज पूछी, ना मेरी CV मांगी, ना कुछ मांगा। मुझे अच्छा सा ऑफिस दे दिया गया, मेरा स्टाफ था, मेरे लोग थे और मेरा काम था जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी, जो सप्लायर्स थे, उनसे लेजन वर्क करना। तो मैंने तो सारी उम्र फार्मा में काम किया हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे लगा कि ये काम कट आउट करके मेरे लिए ही बनाया गया है। मैंने काम शुरू कर दिया। सिंपल साधारण सा मैं आदमी हूँ, मेरा काम सबको पसंद आया और मैं वहाँ टिक गया और इस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ गई। ये गुरु जी का चमत्कार था। मैं इस लायक नहीं था कि मुझे इस योग्य नहीं था कि इस एज में इतनी अच्छी सैलरी, अच्छा सब कुछ, इज्जत मान सम्मान वाला काम मिल सकता। खैर एनीवे, वहाँ से ज़िंदगी आगे बढ़ी। कुछ वक्त और बीता तो कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। ये 2019 के सितंबर अक्टूबर की बात है, सॉरी 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ, सितंबर अक्टूबर की बात है 2020 में। एक दिन मैं अपने इंस्टीट्यूट से वापस आया, घर वापस आया मिड सितंबर में, तो मुझे हाई फीवर था, 103 बुखार था, 3.5 बुखार था। तो लगा सिम्टम बता रहे थे मुझे प्रॉब्लम हो गई है। अरे संगत जी, उससे पहले एक चमत्कार और हुआ। मेरा बेटा मुंबई में है, एक बाहर मल्टीनेशनल बाहर की कंपनी में काम करता है। उसको कंपनी ने कहा कि आप बेशक वर्क फ्रॉम होम करिए, आप लखनऊ जाना चाहें तो चले जाइए। सबको बोला तो वो भी लखनऊ आ गया। तो मेरी इस बीमारी के शुरू होने से पहले 1 महीना पहले ही वो लखनऊ में आ गया। उसको हम लोगों ने क्वारंटाइन किया 14 दिन। 14 दिन वो कमरे में रहा और जिस दिन उसके 14 दिन पूरे हुए उस दिन मैं बीमार पड़ गया। अब उस रूम में मैं चला गया। अब वो बेटा मेरा आ गया। हम लोग बुजुर्ग में, मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरे साथ में थी, लेकिन हमें एक सेवा करने वाला चाहिए था। उसने अपना चार्ज संभाला, फुल सर्विस दी, पूरी सेवा करी हमारी। क्या हुआ संगत जी, एक चमत्कार और हुआ। एक चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी ज़िंदगी में। मैं बीमार हुआ, अभी मुझे 1 रात या 2 रात ही हुई थी। रात को गुरुजी आए। अब मैं नहीं जानता वो सपना था या गुरुजी सचमुच आए। मैंने बाद में जब ये सत्संग अपने ज्ञानी लोगों से शेयर किया तो मुझे ये बताया गया कि गुरुजी खुद ही आते हैं, तभी ऐसा होता है। गुरुजी आए, मैं बीमार था और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके सामने खड़ा था और गुरुजी को मैंने देखा, मुझसे बहुत लंबे, बहुत बड़े, बहुत ऊंची पर्सनैलिटी थी वो थी। और मेरे साइड में मैंने देखा रोड थी, रोड में हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी आकृतियां थी, मनुष्य की आकृतियां थी। जैसे सबने एक टाइप की पोटली उठाई हुई अपने पीठ के पीछे और सब आकाश की तरफ चले जा रहे हैं। बाद में मुझे महसूस हुआ शायद वो मनुष्य थे या आत्माएं थी, ये क्या था। गुरुजी ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कुछ बोलते रहे, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा था। न जाने उन्होंने मुझे जो भी कहा होगा, मुझे जो भी डांटा या जो भी किया, वो शायद मैं सुन नहीं पाया, मुझे सुना ही नहीं दिया। लेकिन उनके हाव भाव से मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुजी कंसर्न थे मेरे बारे में, चिंतित थे। अच्छा, मैंने देखा गुरुजी के चेहरे पे डस्ट सी थी, जैसे इंसान कुछ सफ़र करता है तो उसके चेहरे पे डस्टी सा हो जाता है। और गुरुजी के गाल के दाहिनी तरफ एक स्पॉट था, एक निशान था। ठीक है,
ये बात हो गई, सुबह हुई, मैंने घर के लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा रात को हुआ। सुबह मेरी तबीयत, मेरी हालत काफ़ी ठीक थी, जैसे कोई चमत्कार हुआ, मैं ठीक हो गया। अच्छा संगत जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वर्णन करना भूल गया। मेरे को उससे पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्या थी? मुझे दांतों में, मेरे मेरे जॉज में, मेरे मसूड़ों में दिक्कत थी, और वो दिक्कत इतनी बढ़ गई थी कि मुझे कभी कभी ब्लड आने लगता था, और मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं खाना खाता था तो मेरे गले में खाना अटकता था। क्योंकि मैं फार्मा का आदमी था तो मैं समझ गया ये बड़ी सीरियस कोई कष्ट है। मैंने इसको छुपाए रखा, अपने घर के लोगों को, बच्चों को, परिवार को उसका वर्णन नहीं किया ताकि चिंतित ना हो जाए। लेकिन उसके बाद ये चमत्कार हुआ, मेरी ये तकलीफ जो थी, मेरा ये कष्ट था, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, खुद ब खुद ठीक हो गया। मेरी जो जॉस में, मेरे मुंह में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, कुछ रह गई। जैसा कि बाद में मैंने सुना कि 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% छोड़ देते हैं। शायद यही वजह थी कि कुछ प्रॉब्लम रह गई जिसको मुझे फेस करना था, जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और 90% गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया। इसी कारण शायद गुरुजी के गाल पे दाहिनी तरफ एक निशान दिख रहा था। शुक्राना गुरुजी, मेहरबानी गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया। यहाँ से फिर जीवन आगे बढ़ा, ज़िंदगी चलती रही। मेरी वाइफ बीमार हुई, फिर मेरी बेटी बीमार हुई, बारी बारी से। सबको लगता है कोरोना का प्रकोप हो गया था, लेकिन उसके बाद हम सब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के ठीक ठाक होके अपने अपने काम पे फिर लग गए। इसी तरह की ज़िंदगी आगे बढ़ी। फरवरी में मेरे बेटे ने कहा कि पापा आपके दांतों में कष्ट बहुत है, चलिए डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट के पास चलते हैं, जो कष्ट थोड़ा बहुत रह गया वो वही देख लेंगे। तो हम अपने डेंटिस्ट के पास गए। मैं डायबिटिक भी था, 20 साल हो गए डायबिटिक, 20 साल से डायबिटिक हूँ। डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी लेता रहता हूँ, और भी दवाइयाँ लेता रहता हूँ। तो हम गए डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट, हमारे फैमिली के डेंटिस्ट हैं, उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा कि भाई आपको शुगर है? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कितनी है? मैंने कहा अभी तो चेक नहीं कराई 2 महीने से। यूजुअली मैं कभी कभी सुबह का नाश्ता करने के 1.5 घंटे बाद चेक करवाता हूँ, कभी कभार, महीनों में 2 महीने 3 महीने में एक बार। खैर, उन्होंने कहा इसको चेक करवाइए, और साहब आप सीधे मेडिकल कॉलेज जाइए, क्योंकि जो आपके जो ओरल प्रॉब्लम दिख रही है वो वहीं जाइए आप, वो लोग इलाज कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम मेडिकल कॉलेज चले गए, लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, वहाँ गए। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने भी यही कहा कि आप पहले सीटी स्कैन कराइए, आप सीटी स्कैन कराइए और उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम आपका इलाज कर पाएंगे। संगत जी, मैं थोड़ा परेशान भी हुआ, पर तब तक मुझे पता था गुरुजी मेरे साथ में हैं। अब मेरे में एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका था, तो मैंने सीटी स्कैन कराया। जब तक उसकी रिपोर्ट आई तो मुझे अपनी बाकी की रिपोर्ट्स भी लेनी थी। डॉक्टर्स ने बोला था कि आप अपना डायबिटिक का टेस्ट भी करा के आइए। संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में, ऐसा चमत्कार जो कम सुनने को मिलता है। मैं गया, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, और मेरा जो ब्लड टेस्ट डायबिटिक की जो वैल्यू निकली वो निकली 124। खाना खाने के, ब्रेकफास्ट लेने के 1.5 घंटे बाद 124, जो हमेशा 300, 280, 250 से नीचे कभी नहीं आई, वो 124 थी। मैंने उन लोगों को बोला कि आपने मेरा टेस्ट ठीक नहीं किया, लगता है मेरा टेस्ट ठीक नहीं हुआ। वो बोले नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ है सर, टेस्ट तो बिल्कुल सही हुआ है। मैंने कहा 124 तो कैसे हो सकता है? बोले नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर आ गया। 4 दिन बाद मैंने एक और लेबोरेटरी में अपना ब्लड टेस्ट होने को दिया। बहुत बड़ी इंडिया की लेबोरेटरी है जिसका हैदराबाद जाता है ब्लड टेस्ट होने के लिए डायबिटीज़ का। मैंने फिर भेजा, 4 दिन के बाद रिपोर्ट आई, इस बार निकला 94 है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, बहुत हैरानी की बात थी। तो इस तरीके से मैंने फिर अपनी डायबिटीज़ की दवा बंद कर दी। ये फरवरी की बात है, मिड फरवरी या फरवरी शुरुआत की बात है, मैंने डायबिटीज़ की दवा लेनी बंद कर दी। संगत जी, फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब 5 महीने बीत गए हैं, 5 महीने बीत गए हैं, मैं अपनी डायबिटीज़ की दवा नहीं ले रहा हूँ।
मैंने अभी टेस्ट कराया, मेरी डायबिटीज़ नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, और मैंने अपनी दवा लेनी बंद कर दी है। कभी आपने ऐसा चमत्कार सुना है? 20 साल हो गए, 20 साल, 20 ईयर्स, सिंस 20 ईयर्स आई वाज डायबिटिक। डायबिटीज़ की दवा ली, मैं NSAID लेता था, मैं डाइक्लोफेनिक लेता था, मैं न जाने क्या क्या दवाई लेता था। अब मैं किसको, डॉक्टर को दिखाऊंगा? वो कहेगा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। अब 5 महीने हो गए, मैंने डायबिटीज़ की दवा लेनी बंद कर दी है। गुरुजी की कृपा हुई है, गुरुजी की असीम कृपा हुई। मुझ जैसे साधारण इंसान को गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर कृपा की और मुझे शुगर की बीमारी नहीं है। इसके बाद अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता, अपनी बात को कट शॉर्ट करने के लिए बताऊं। दूसरा स्टेप, अब हम मेडिकल कॉलेज गए अपने फर्दर टेस्ट करवाने के लिए। CT की रिपोर्ट आई, तो जब डेंटल डिपार्टमेंट को दिखाया गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इसमें तो प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरा केस रेफर कर दिया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर डिपार्टमेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरा केस देखा, फिर उन्होंने कहा साहब इसमें तो प्रॉब्लम है, आपको एक बायोप्सी करानी पड़ेगी, आप बायोप्सी कराइए, उसकी रिपोर्ट लेके आइए। चलो जी, बायोप्सी करा ली। बायोप्सी करने से पहले उन्होंने मेरे को कहा आपने अपने सारे टेस्ट करवाइए, सब टेस्ट आपके होने हैं। सब टेस्ट में किडनी टेस्ट, ब्लड शुगर हो चुका था, और कोविड के लिए जो टेस्ट होते थे सारे। और संगत जी, मुझे ये देख के मन ही मन में डर लग रहा था क्या होगा, लेकिन मैं देख के हैरान हो गया। सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल पे नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल आ गई, कहीं कुछ दिक्कत नहीं थी। फिर बायोप्सी के लिए मैं गया, मेरी मसूड़ों में जहाँ से प्रॉब्लम थी वहाँ से पीस निकाला गया और फिर से हैदराबाद भेजा। 4 दिन के बाद हैदराबाद से रिपोर्ट आई। उनका कहना था कि इस बायोप्सी में तो हम कुछ पकड़ नहीं पाए हैं क्योंकि पीस छोटा था। अब अगर आपके सर्जन चाहें तो वो दोबारा से पीस निकाल के, बड़ा पीस निकाल के बायोप्सी के लिए फिर से भेज दीजिए। मैं फिर गया उनके पास रिपोर्ट लेके, सर्जरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ के थे जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से जो कैट स्कैन हुआ है, जो CT हुआ है, उसमें तो प्रॉब्लम दिख रही है, लेजन है, लेजन दिख रहा है, लेजन दिख रहा है। अब इसको कंफर्म करें कि लेजन है या आगे चल के कैंसर में तो नहीं चेंज हो सकता, या हो के ठीक हो गया है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या हो के ठीक हो गया है, मैंने भी आके जब पढ़ा उसको, मैं नेट पे पढ़ा, अपना पढ़ाई की क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से था, तो मैंने देखा एक उसमें एक ये भी गुंजाइश होती है, जब कोई कैंसर या इस तरीके की बीमारी होके ठीक हो जाती है तो लेजन छोड़ जाती है हमेशा के लिए। अब डॉक्टर कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा नहीं आप अपनी बायोप्सी फिर करवाइए। तो हम वहाँ से आ गए, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, सोच रहे थे अब मैंने क्या करना है, गुरुजी के हाथ में मेरा ट्रीटमेंट है, मैंने क्या करना है बायोप्सी करवा के। तब से फिर कोविड का दूसरा राउंड शुरू हो गया लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, सब ठीक हो गया। जो ट्रीटमेंट था मैं ले रहा हूँ, कुछ तकलीफ मुझे है और बाकी साथ में इम्प्रूव हो रही है। तो ये तो थी गुरुजी ने कैसे हम पर कृपा की, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मेरे जीवन में जो चमत्कार किए उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो कष्ट मेरा था 90% गुरुजी ने काट दिया, 10% मुझे लेना है, मेरे अपने कर्म है, 10% मैं खुशी से उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ और उम्मीद है जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएगा। संगत जी, बातें तो बहुत सी हैं करने को, लेकिन बहुत लंबा ना हो जाए मेरा सत्संग। मैं इस सत्संग के बाद जल्द ही आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होऊंगा एक सत्संग और लेके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहरबानी गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें इस योग्य बनाया, आपकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँच सके, आपकी कृपा से हमारा जीवन यहाँ तक पहुँच सका। आपने कृपा की, जिस गुरु की मुझे तलाश थी, सदियों से मुझे तलाश थी, वो गुरुजी मुझे आप मिले। शुक्राना गुरुजी, मेहरबानी गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपको आपका वक्त लिया मैंने, शुक्राना शुक्राना, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी।